हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। तो जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि भैया जो बुलेटिन कल रिलीज़ हुआ है नाटा 2022 को, उस बुलेटिन को अच्छे तरीके से समझा दो। क्या हमें ड्राइंग आएगी कि नहीं आएगी, हमें दोनों में से कौन सा अटैम्प्ट, हमें तीनों अटैम्प्ट भरना है कि नहीं भरना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको बुलेटिन को लेकर के। हमारे टाइम में भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता था हमें। मैंने डिटेल से पूरी बुलेटिन पढ़ ली है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने मार्क आउट कर दिया, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आज हम इसी बुलेटिन को आपको पढ़ के बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको खुद भी पढ़ लेने चाहिए कि क्या हमारे घर के पास कोई नियर बाय सेंटर है, अगर क्या है तो कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ रहता है। ठीक है, अगर आप इसे डिटेल से पढ़ोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस आपका हो सकता है कि भैया डेट्स क्या हैं पेपर्स के, कितने अटेम्प्ट्स होंगे। तो हमारे 3 अटेम्प्ट्स होंगे, तीनों अटेम्प्ट्स के डेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो 12 जून होगा, सेकंड जो होगा वो 3 जुलाई को होगा, और जो सेकंडवा जो होगा वो हमारा 3 जुलाई को होगा, और जो थर्डवा है, थर्ड वाला है हमारा, वो होगा हमारा 24 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन रहती है कि भैया कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो टोटल 125 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एप्टीट्यूड के, जो कि होंगे टोटल 200 क्वेश्चंस। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो सेशन में पेपर होंगे, ठीक है, अगर एक पेपर है तो उसको एक ही दिन में 2 बार लिया जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, 2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट जो होगा वो 10 AM टू 1 PM के बीच में होगा, और अगर सेकेंड सेशन की बात करूँ तो वो 2:30 टू 5:30 PM तक होगी। टोटल हमारे पास 3 आवर मिलेंगे। 3 आवर में हमें टोटल 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसके टोटल अगर मार्क्स हम देखें तो 200 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। भैया ड्राइंग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो, ड्राइंग इस बार आपके नाटा 2022 में ड्राइंग नहीं है। इस बार भी आपको पिछली तरीके से एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया गया है। एक होगा आपका MCQ, ठीक है, MSQ, ठीक है, PCQ और NAQ और MFQ। ठीक है, MFQ इस बार इंक्रीज कर दिया गया है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, MFQ इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो क्वेश्चंस है वो कितने कितने मार्क्स के कंटेन करेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस कुछ आपके 1 मार्क्स कंटेन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स कंटेन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स कंटेन करेंगे। जो PTQ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, वो हमारे 3 मार्क्स कंटेन करते हैं, 2 मार्क्स कंटेन करते हैं हमारे GK रिलेटेड क्वेश्चंस, और 1 मार्क्स कंटेन करते हैं हमारे मैथ और फिजिक्स या फिर इंग्लिश रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे 1 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। अब बात आती है कि भैया सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस क्या होगा। देखो, सिलेबस के बारे में इन्होंने डिटेल से इस बार कुछ दिया नहीं है, बस आपको बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे आपको हर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिस टॉपिक से इन सब रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस बार BR 2022 और नाटा 2022 को। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न और बहुत सारे रूमर्स, और उस पर बहुत सारी वीडियोस भी बनी, बहुत सारे व्यूज़ भी लोगों ने बटोरे। तो क्वेश्चन था कि मैथ कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी। मेरे को 4-5 बच्चों ने वो पेपर के वो कटे हुए कटिंग्स वगैरह भेजे थे, क्योंकि मुझे पता है COA जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं होता। तो COA ने साफ साफ बोल दिया, भैया देख लो, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी है। अगर आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से 12th नहीं किया है, या फिर आपके डिप्लोमा में मैथ नहीं है, तो आप BR 2022 या फिर नाटा 2022 के लिए एग्जिबल नहीं है। वो आपकी एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट है। ठीक है, 2022 के लिए। अब बात आती है नेक्स्ट, एक और रीज़न है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग इन नाटा 2022 डज नॉट कंसिडर अ राइट। देखो, ये जो पूरी लाइन है इसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा नाटा कंपलसरी के बारे में। ठीक है, और आप पब्लिक नोटिस अगर नाटा की वेबसाइट पे जा करके देखोगे तो साइड में जो पब्लिक नोटिस है, पेपर का कटिंग है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि GI मतलब सेंट्रल फंडेड कॉलेज के अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है,
एडमिशन इन फर्स्ट ईयर बी आर के लिए आपको देखो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 2022, बहुत सारी वीडियोस मैंने इस पे बनाई है कि आर्किटेक्चर का एजुकेशन रूल क्या है। आर्किटेक्चर का एजुकेशन रूल सर्च करना, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि आर्किटेक्चर का एजुकेशन रूल क्या है। मैंने दिखाया भी था, रूल का पूरा बुलेटिन दिखाया था कि गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में जो एजुकेशन रूल में चेंज आए थे वो क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो ये रूल्स है, उसमें ही साफ साफ कह दिया गया सीओए जो नियम बनाएगा वही आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम या फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए आपको कंपलसरी होगा। हाँ, और दूसरी बात ये अभी देखो इसके बारे में ना मैं आपको थोड़ा ना डाउटफुल हूँ, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% आपके पास एग्रीगेट रहने चाहिए फॉर बी आर्क में एडमिशन के लिए, नाटा के लिए। अगर किसी बच्चे को 50% नहीं है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बी आर 2022 या फिर नाटा के बारे में बात करें। अब देखो बहुत सारे बच्चों हैं डिप्लोमा वाले मेरे भाई कहते हैं कि भैया लेटरल एंट्री तो नहीं नाटा में है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कोई लेटरल एंट्री नहीं है बी आर 2022 के लिए। किसी भी ईयर या फिर किसी भी सेमेस्टर या किसी भी स्टेज में जाकर के आपकी एडमिशन नहीं होगी, आपको फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर तक क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और कल को अगर आपको कोई दिक्कत होती है, भले ये फ़ोन ना उठाए लेकिन ये फ़ोन नंबर एक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप इस फ़ोन नंबर पे इनको कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर ईमेल के द्वारा भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप उनसे ले सकते हो रिगार्डिंग नाटा 2022, ठीक है। अब देखो बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि भैया हम फर्स्ट अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म, क्या सारे अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म हमें फर्स्ट बार में पहले बार में ही भरना चाहिए या फिर हमें दूसरी बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए देना चाहते हो और फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करोगे तो आप कभी भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको खुद से पढ़ लेना है, ठीक है, डिटेल अबाउट, क्योंकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उससे पहले आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना जिससे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप लिखा हुआ है। अब देखो कुछ साइजेज़ है, जैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर्स वगैरह डालते हो अपने, जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी साइजेज़ वगैरह लिखी हुई है। जो बच्चे खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान दें। अब फ़ी स्ट्रक्चर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो फ़ी स्ट्रक्चर ये है। और जो भी हमारे फॉरेन के, जैसे गौतम करके एक बच्चा है नेपाल का है, वो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स है और कभी बहुत बार मेरी बात भी हुई उससे। तो भैया जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने का वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको नाटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर आपने 2-3 एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ भर दिया है तो ये भी एक बार ध्यान दे देना, ऐसा गलती कोई करता नहीं है। अगर फिर भी अगर आप करते हो तो फिर आपका पैसा रिफ़ंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो आप रिफ़ंड नहीं करवा सकते हो। बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आंसर की कैसे आता है, कैसे सिस्टम्स होते हैं, या फिर कल को अगर आंसर की में कोई दिक्कत हो गई हम उसे क्लेम करना चाहें तब कैसे कर सकते हैं। देखो आंसर की आपको आपके पोर्टल पे जो डोमेन है nata.in वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। कल को अगर आपको आंसर की में कोई रॉन्ग लगता है या फिर कोई गलत लगता है तो आप पर क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन आप 3000 रुपीज़ पे करके, ये बहुत पुराना नियम है उनका, 3000 रुपीज़ पे करके आप अपना आंसर्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों की, यहीं पे मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया हम कितने अटैम्प्ट्स दें, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं इसे। अगर कोई बच्चा, देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जाम में 200 के टोटल आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 2 अटैम्प्ट देता है, 1 अटैम्प्ट से ज़्यादा देता है, तो उनका जो भी अटैम्प्ट जो भी उनका मार्क्स होगा वो उनके पेपर में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। देन इसको हमको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन वो खोज रहे थे इसके बारे में डिटेल। देखो अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 2 टेस्ट देते हो, अगर हम 2 टेस्ट देते हैं तो 2 में से जो हमारा बेस्ट होगा वो आएगा। जैसे एक में हमें 100 आया, दूसरे में हमें 90 आया, तो जो भी जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स आया था वो हमारा यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप तीनों अटैम्प्ट देते हो तो तीनों में तो बेस्ट जो 2 होगा, जैसे ये बेस्ट है तो 100 हमारा बेस्ट है, 100 हमारा बेस्ट है, तो इसमें से जो एवरेज मार्किंग होगी, जैसे 100
और अगर तीसरे में हमें आया 120 और एक में आया 90, तो 100 और 120 के बीच का एवरेज निकाल करके हमें मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, वो मार्क्स हमें प्रोवाइड किया जाएगा जब भी हम तीसरे अटेम्प्ट में, अगर हम तीसरा अटेम्प्ट भी देते हैं तब। अब बहुत लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि सर नाटा क्वालिफाई कर लेंगे क्या अगले साल के, क्योंकि 11th के बच्चों को बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो वो सिर्फ और सिर्फ 2022 और 23 के लिए वैलिड है। ठीक है, मतलब सिर्फ 2022 के लिए वैलिड है, या 2023 लिख करके कन्फ्यूज़न क्रिएट पता है इनको। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का भी पूरा सिस्टम है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, ये भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेट वाइज सिटीज़ भी लिखी हुई है कि कौन से स्टेट में कौन सी सिटी में आपको आपका सेंटर हो सकता है। तो कल को अगर आप सेंटर फील करते हो तो आपको यहाँ से देख लेना है कि हम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको सेंटर्स मिल सकती है, तो उस मुताबिक भी आप अपना कर सकते हो। बाकी इसमें और भी कोई डिटेल नहीं है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा नाटा का नया बैच जो हो गया वो अवेलेबल हो चुका है, जो नाटा के लिए हम, और इसमें हम जेई का भी अटेम्प्ट आपका कवर करवाएंगे और नाटा का भी अटेम्प्ट कवर करवाएंगे। जेई पेपर 2 भी कवर होगा और नाटा भी कवर होगा। अगर आपको कोई कोर्स अगर आप खोज रहे हो इन चीपेस्ट कॉस्ट, ठीक है, चीपेस्ट सबसे चीपेस्ट कॉस्ट में, तो आपको लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके, या फिर आई बटन में भी आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप डेमो क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आपको हमारा फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। इससे और नहीं तो फिर आप हमारी वेबसाइट भी जा करके विजिट कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा के रखिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी अपडेट्स होगी नाटा या फिर जेईई मेन पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।